नंबर देखते हैं 29। सेम पिछले तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ आयतन के जगह पर हमें वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। कर्ण के चारों ओर इसे घुमाने पर अक्ष मानकर घुमाया गया है। सॉरी, कर्ण के चारों ओर उसे अक्ष मानकर घुमाया गया है। इस प्रकार उत्पादित ठोस का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए, समकोण बनाने वाली भुजाएं हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं। पहले कितनी कितनी दी हुई है जी? एक दिया है आपका 12 और एक दिया है 5। ठीक है, चलिए समकोण बनाने वाली भुजाएं, ये 12 सेंटीमीटर, ये वाली 5 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से हम लोग कर्ण मिला लेते हैं। और कर्ण को अक्ष मानकर जब इसे घुमाएंगे तो यहाँ पे दोहरा शंकु बनेगा। दोहरा शंकु बनेगा ना जी, कुछ इस प्रकार से दोहरा शंकु बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें दोहरा शंकु प्राप्त होगा। तो इसी दोहरे शंकु का हमें वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, और त्रिज्या निकालते ही हम फिर इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों की त्रिज्या को चाहिए, देखो एक की 12 हो जाएगी, एक की 5 हो जाएगी। मेन है आपको त्रिज्या निकालना है ना जी। तो इसमें भी हम लोग मान लेते हैं कि प्रत्येक जो शंकु बन रहा है उनकी त्रिज्या क्या है? आर है। ठीक है, प्रत्येक शंकु की त्रिज्या क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। ठीक है, इसका नाम कुछ देते हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पर ओ दे देते हैं। ठीक है, माना प्रत्येक शंकु की त्रिज्या आर है। प्रत्येक शंकु की त्रिज्या क्या है? अच्छा, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है ना। एक यहाँ देखो, इसकी तिर्यक ऊंचाई आपकी हो जाएगी 12 और इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 5। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आसानी से निकाल सकते। चलिए, अब इसमें मैं मान लेता हूं OA को H, OA को क्या मान लेता हूं? H मान लेता हूं। तो यह OC क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में चलते हैं, ABC में, और AC निकालते हैं। तो AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर हो जाएगा ना जी। कर्ण बराबर में रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 5 का स्क्वायर 25। तो जोड़ेंगे तो रूट अंडर 169, यानी कि 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब OA आपका H है तो OC क्या होगा? 13 माइनस H हो जाएगा ना जी, 13 माइनस H हो जाएगा। OC बराबर 13 माइनस H। समझ गए? अब चलिए एक एक करके चलते हैं। पहले चलते हैं त्रिभुज AOB में। अगर मैं OB स्क्वायर की बात करूं, तो वह हो जाएगा आपका AB स्क्वायर और माइनस में OA स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा R स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर और माइनस का H का स्क्वायर। ये पहला समीकरण। उसी तरह से त्रिभुज अगर BOC में जाऊं, इस BOC में, तो आपका हो जाएगा OB स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर और माइनस में आपका OC का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये R स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस का 13 माइनस H का होल स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों समीकरणों से H का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 2 से इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर माइनस 13 माइनस H का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 13 गुना H और प्लस में H का स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर 144 और माइनस का H स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 25 माइनस का 13 का स्क्वायर 169, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 दूना 26 H है ना जी। अच्छा, 13 दूना 26, और यहाँ H स्क्वायर जो है माइनस H स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यह बाहर माइनस है, और बराबर में 144 माइनस का H स्क्वायर। ये कट जाएगा, या देखो इसमें ये घटाएंगे माइनस का 144, माइनस का 144 उधर जाकर जुड़ जाएगा, तो 26 H बराबर में हो जाएगा 288, यानी H बराबर में हो जाएगा आपका 288 और बटा में 26 आपका क्या आएगा? सेंटीमीटर। तो इसको काट सकते हैं 13 से। ठीक है, तो H बराबर में आ जाएगा 144 बटा में 13। H बराबर क्या आ जाएगा आपका? 144 बटा में 13 सेंटीमीटर। चलते हैं अब समीकरण 1 में हम लोग रखकर हम लोग R का मान निकालते हैं। समीकरण 1 में R स्क्वायर बराबर क्या था? 12 का स्क्वायर माइनस का H का स्क्वायर, यही ना था जी। तो यहां से सबसे पहले हम लोग R निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से? R स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 और माइनस
यहाँ पे क्या है जी, आपका h है ना, तो h का मान यहाँ पे रख देंगे 144 और बटा में आपका 13 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे सॉल्व करिएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 144 माइनस 144 का स्क्वायर यहाँ निकालना होगा ना जी, तो 144 में 144 से गुना कर दो तो आ जाएगा यहाँ पे 20,736 और बटा में 13 का स्क्वायर 169। तो आर स्क्वायर बराबर में नीचे एलसीएम लेंगे 169, 144 में 100 कितना से गुना होगा जी 169 में, तो आ जाएगा 24,336 और माइनस में 20,736। ठीक है, अब इसमें से 20,736 घटा देंगे ऊपर, तो आर स्क्वायर बराबर में 20,736 घटेगा तो 3600 हो जाएगा ऊपर और बटा में 169। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, यहाँ आर बराबर में हो जाएगा √3600 और बटा में 169, यानी कि आर का मान क्या आ जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा 60 बटा में 13 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई ना, त्रिज्या आ गई और तिर्यक ऊंचाई दोनों का अलग अलग दिया ही है, तो हम लोग इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। चलिए तो अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ निकाल देते हैं। तो लिखेंगे ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले का ये क्या कहते हैं, ऊपर वाला जो है ये जो है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को जोड़ना होगा। तो लिखेंगे शंकु ABD का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में शंकु BCD का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो ABD का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका पाई R के जगह पे R ही रहेगा, त्रिज्या दिया है निकाले हैं, और L के जगह पर यहाँ पर AB आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले के लिए पाई R और L, इसके तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी आपका BC हो जाएगा। तो पाई R कॉमन कर लो, AB प्लस में BC यही ना हो जाएगा। पाई की जगह पे 22/7, R का मान है 60 बटा में 13 और AB का मान है 12 और BC का मान है आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए काटेगा, नहीं कटेगा ना, चलिए तो इसमें हम लोग गुना कर दे क्या, तो आपका हो जाएगा 22 में गुना करोगे 60 से ना, तो 60 से गुना करोगे तो 1320 हो जाएगा और बटा में आपका 1391 और ये गुना में आपका कितना हो जाएगा 12×5=17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसमें गुना कर दो 17 से 1320 में 17 से गुना करोगे तो आ जाएगा 22,440 और बटा में 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाग कर देंगे अब 91 में। ठीक है, तो 91 में भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, पूर्णांक में आपका आ जाएगा 246.54 बटा में 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए अगला